करने वाले लोग, बीजेपी के भ्रष्ट लोग सड़क में आगे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं हारा है। राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं। हम सारी टीम को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। दफ्तर के सामने खड़ा हूँ यहाँ पे मैं कांग्रेस पार्टी से। हम जानना चाहते हैं कि समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ यूथ कांग्रेस की, मध्य प्रदेश से प्रतिमा पिंकी मुदगल। जी, आप अपना नाम बता दीजिए मैम। प्रतिमा पिंकी मुदगल। अच्छा। और मेरे जैसा हजारों लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर और पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता आज राहुल जी के साथ खड़ा है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, सत्य की लड़ाई में। आप ये बताइए, जब सत्य आवाज उठाता है तो इस तरीके की असत्यता, इस तरीके के लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले लोग, बीजेपी के भ्रष्ट लोग सड़क में आगे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं हारा है। राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं। हम सारी टीम को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया, पूरे शहर में दिल्ली दर्शन कराया गया, कहीं नहीं ले जाया गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्वमान्य नेता से हमें अलग करने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, किसी से छुपा नहीं है, अंग्रेजों से भी हम लड़ते आए हैं। हम आजादी के समय से लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, आज से नहीं लड़ रहे हैं। और सत्य की लड़ाई को परेशान होना पड़ता है, लेकिन आखिरी में सत्य जीतता है। और राहुल जी के साथ एक एक कार्यकर्ता मुझ जैसा खड़ा हुआ है, आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। तो मैम, अभी डिटेन किया गया था आपको, तो आपको कहाँ रखा गया था? अभी कहीं नहीं रखा गया भैया, हमको बस में इस तरीके से तो हमें उठाया। आप खुद वीडियोस देखिए मीडिया के, अत पर मुझे और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को कहीं पैर खींच रहे हैं जैसे कि हम कोई क्रिमिनल्स हैं। इस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया गया और बस में बंद करके हमें ना पानी दिया गया, ना कुछ किया गया इतनी गर्मी में, और हमें घुमाते रहे, दिल्ली दर्शन कराते रहे। अच्छा बना के कहीं नहीं ले जाया गया। तो आज क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है? जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी को पैर खींच के, उनका पैर में डैमेज हो गया, पैर को इस तरीके से खींचा गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी का, और हमारी पूरी टीम को जैसा अत्याचार किया, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है वो भाजपा की कठपुतली बना हुआ है। अच्छा। तो लेकिन हम डरने वाले नहीं है, आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं। हमारे नेता के साथ हम खड़े और खड़े रहेंगे। बिल्कुल मैम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम डोगरा है। मैं हिमाचल शिमला से हूँ। जी। यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा, पूरे देश के अंदर भाजपा क्या जहाँ शासन है वहाँ पर एक तरह से संविधान को खतरा है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, वो यदि हम कहीं गलत होते या गैर कानूनी काम करे होते, वो हमारे ऊपर कोई मुकदमा डालते, परंतु उन्होंने हम लोगों को डिटेन किया। पुलिस ने हमारे को बसों के अंदर भरा, किसी भी सेक्शन के तहत हमारे ऊपर जो है एक कानूनी कार्रवाई नहीं बन सकती थी। बस यहाँ से उठा, ईडी ऑफिस के बाहर से उठा के दिल्ली में बसों के अंदर हमारे को घुमाते रहे, जो एक अच्छा संदेश नहीं है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। तो मैं आम जनता को ये बताना चाहूँगा कि आप आज जो देश के हालात है, इस चीज़ को समझे। आने वाले समय में जो आगे 2024 का चुनाव है या उससे पहले जिन प्रदेश के अंदर चुनाव है, उस पे आप लोग जो इस सरकार को खदेड़ने का काम करें। अभी बीजेपी का जो मेन एजेंडा, जो इस तरह का इन्होंने ये देश के अंदर माहौल बनाना शुरू किया है, अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, ये किसी भी हालत में गुजरात की सत्ता अपने हाथ से नहीं जाना मतलब छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए हमारे नेता है माननीय राहुल गांधी जी, उनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, जिससे इन्हें चुनाव में फ़ायदा हो सके। जनता सब समझती है। इस बार जो है हर प्रदेश के अंदर जहाँ भी चुनाव होगा, अभी हिमाचल में आपने देखा होगा बाई इलेक्शन हुआ, जहाँ पे चारों चुनाव हम लोग जीते हैं। अभी हमारा इलेक्शन है, वहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। गुजरात के अंदर भी वहाँ पर राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो एक परिवर्तन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के जो श्रीनिवास जी है, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम देश के कोने कोने में जो है पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करेंगे, और इनका जो एक असली चेहरा है वो हम आम लोगों के सामने लाएंगे। जी, जो बीजेपी का प्रवक्ता है संबित पात्रा, आप जानते होंगे, वो तो कुछ और ही कह रहे थे। देखिए, उनको जो पद मिले हैं उनको सिर्फ भाजपा की दलाली करने की वजह से मिले हैं, उनका कोई योगदान नहीं रहा है। बीजेपी बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, वो मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे लोग, वो आज कहाँ हैं, वो मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ। वो सिर्फ जो 2-4 चेले चपाटे हैं, जो वाहवाही करना जानते हैं, देश को गुमराह करना जानते हैं, फर्जी डॉक्टर है। उसकी जो डिग्री डिप्लोमा, कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है, वो अपने ही परिवार के साथ बुरा कुकर्म वाले मुकदमे आपको देखने को मिलेंगे। वो आदमी नहीं है, वो एक आदमी के नाम पर, मतलब एक दानव टाइप है, जो लोगों को
अपने सामाजिक धार्मिक मतलब उस बेस से आपस में भिड़ाते हैं, जो देश को एक दूसरे जाति धर्म के लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, जो एक देश के लिए, इस देश के लिए शांति का प्रतीक नहीं है। तो हम लोगों को गांधी जी की विचारधारा पे चलना है। वो लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चीज़ को देश को आज समझने की ज़रूरत है। इन्होंने जो सत्ता हथियाई है, लोगों को गुमराह करके हथियाई है कि हम रोज़गार देंगे, काला धन आएगा, वो सब आप लोगों को पता है। आप लोग भी सुन के ये चीज़ें परेशान हो गए। तो आप लोग सब समझदार हैं। आज हम देख रहे हैं पुलिस वालों की मजबूरी है। अभी जब हम डिटेन किया, उसमें एसीपी साहब बैठे थे। साहब, हमारे रोज़गार का सवाल है, हमारे परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, तो आप हमारे को कोऑपरेट करो। तो मतलब पुलिस वालों को इतना मतलब डरा के रखा हुआ है। जो जितनी एजेंसियाँ हैं, सबको जो है अपनी नौकरियों के मतलब सिस्टम है, सब लोग अपनी नौकरी से डर रहे हैं। परंतु आज की डेट में शाह और मोदी देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि जो देश की जनता है, 2 वक्त की रोटी और जिंदा रहने को ही जो है अधिकार समझे कि ये सरकार बस हम जिंदा है और हम रोटी खा रहे हैं। यही सरकार का मतलब, इस तरह का भय जो है देश के अंदर है, ये एक अच्छी राजनीति का संदेश नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखना, देश के अंदर एक अच्छी राजनीति भी आएगी। राहुल जी के नेतृत्व में हम देश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, उनके नेतृत्व में हम देश के कोने कोने में जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी सुन रहे थे आप जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उसको मैं ईडी के सामने हूँ और ईडी में यदि राहुल गांधी से भी पूछा चल रहा है, उस पे 5,000 करोड़ रुपए का जो बीजेपी का कहना है कि उसने घोटाला किया था रोनाल्ड स्कैम केस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। आप देख रहे थे नंबर 1 इंडिया। थैंक यू फ्रेंड।